वंदे मातरम बंधुओं, आज भाई राजीव दीक्षित जी के जयंती और बलिदान दिवस पर हम सब भारतवासी उन्हें हृदय से नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और हम सब जिन्होंने राजीव भाई के साथ काम किया और जो राजीव भाई के विचारों से प्रेरित होकर लगातार बरसों से उनके सपनों का स्वदेशी और स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य लिए हुए भारत बनाने के प्रयास में लगे हैं, उन सबको भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। आज हम सब जब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं तो हमको संकल्पित भी होना है उनके सपनों को पूरा करने के लिए, और उनके सपनों को पूरा करके ही हम सही मायनों में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं, उनको सही श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं। गंभीरता से चिंतन करना चाहिए हम सबको कि किस तरीके से हम उनके कार्य को पूरा कर सकें, किस तरीके से उनकी विचारधारा को हम जन जन तक पहुंचा सकें। और यह भी गंभीरता से करना चाहिए कि हम सब ने राजीव भाई के जाने के 11 वर्षों के बाद भी अपने प्रयासों को कितनी सार्थकता दे पाए, हम कितने सफल हुए, और यदि हम सफल नहीं हुए तो उसके क्या कारण रहे, इस पर भी हमको बहुत ही गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। निश्चित है कि कहीं ना कहीं हम सबके प्रयासों में कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई होगी, और उन कमियों को दूर करके हमें एक सार्थक सोच के साथ, एक अच्छी सोच के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। इस विषय में जो मेरा चिंतन रहा है, जो मेरे अच्छे और कड़वे अनुभव रहे हैं, उन विचारों के हिसाब से राजीव भाई के अगर कार्य को हम सबको पूरा करना है, राजीव भाई के कार्य को हमको सार्थकता देनी है, तो हम सबको एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। ये तो निश्चित है ही, लेकिन हमको एक बड़ी शक्ति के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में देश के सामने आना पड़ेगा। क्योंकि आज यदि राजीव भाई के सपनों का भारत बनाना है, जिस व्यवस्था परिवर्तन की वो बात करते हैं, उस व्यवस्था परिवर्तन को हमको सार्थकता देनी है, तो निश्चित मानिए हमको एक बड़ी भीड़ के रूप में, एक बड़ी शक्ति के रूप में, एक बड़े जनसमूह के रूप में देश के सामने आना पड़ेगा। क्योंकि आज जो लोकतंत्र है वो भीड़ तंत्र है, जिसके साथ जितने सर हैं ज़्यादा, उतना ही वो ताकतवर और शक्तिशाली माना जाता है, और वही शायद इस देश का प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व करता है, चाहे उसमें क्षमताएं हो या ना हो, चाहे वो देश का नेतृत्व करने लायक हो या ना हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जाति और धर्म के नाम पर आज किस तरीके से देश में नेता चुनाव जीत जाते हैं, जनप्रतिनिधि लोगों को मूर्ख बनाकर सत्ताधीश बन जाते हैं, और फिर देश को लूटते रहते हैं, और आम जनता ऐसे ही लूटती रहती है। और जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजीव भाई आगे बढ़े थे, उनका कहना था कि हम पहले गोरे अंग्रेजों के गुलाम थे और आज काले अंग्रेजों के गुलाम हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक बड़ी शक्ति केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पर नहीं, जब ज़मीन पर उतर कर इस बात को साबित करना पड़ेगा। आप सब जरा चिंतन करिए कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये नेता किस तरीके से लोगों को बरगलाकर एक बड़ी शक्ति को अपने साथ खड़ा करके राजनीतिक शक्ति को हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद सौदेबाजी शुरू होती है सत्ता की। आपने देखा होगा एमएलए एमपी जब सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, तो कैसे खरीद फरोख्त होती है। तो जो हम वैचारिक रूप से सक्षम हैं, जो हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो एक होकर, एक इतनी बड़ी शक्ति होकर क्यों नहीं सामने आते, क्यों नहीं एक होकर हम भी इस शक्ति को अर्जित करते हैं और देश के हित में लगाते हैं। जो राजीव भाई को पूरा करने के लिए हम सब एक बड़ी भीड़ बनकर, और ये भीड़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र है, और भीड़ तंत्र में जिसके जितने सर होते हैं उतना ही ताकतवर कहा जाता है। तो हमें अभी अपने सर दिखाने होंगे। हम सब राजीव भाई के समर्थक, अनुयायी, जो उनकी विचारधारा पर लगातार काम कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से प्रार्थना, निवेदन और आग्रह कि एक बड़ी भारी संख्या में जो देश को प्रथम मानकर, देश हित को प्रथम मानकर, न सिर्फ एकजुट होकर बल्कि संकल्पित तो व्रत लेकर कि हमें राजनीतिक, सामाजिक रूप से एक बड़ी शक्ति
बड़ी शक्ति बनकर देश के सामने आना होगा, देश के लिए आगे बढ़ना होगा। और निश्चित मानिए जिस दिन हम एक भीड़ बनकर, एक शक्तिशाली भीड़ बनकर, एक शक्तिशाली विचारधारा की भीड़ बनकर, एक शक्तिशाली राजीव भाई की विचारधारा की भीड़ बनकर देश की जनता के सामने आ गए, तो निश्चित मानिए कि इन भ्रष्ट लोगों के पसीने छूट जाएंगे। इन भ्रष्ट लोगों को कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जो भ्रष्ट तंत्र को बनाए हुए हैं, जो भ्रष्ट तंत्र को कायम रखे हुए हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बरगला कर, उनको शायद कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। सारांश में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि वैचारिक शक्ति को, जो हमारी वैचारिक शक्ति है, जो हम वाकई में एक विचार रखते हैं, एक विजन रखते हैं देश को आगे बढ़ाने का, देश को एक नई दिशा देने का, देश की जो भ्रष्ट व्यवस्था चल रही है उसको परिवर्तित करने का, उस वैचारिक शक्ति को हमको जमीनी शक्ति बनाना होगा, हमको एक राजनीतिक शक्ति बनाना होगा, हम तो एक सामाजिक शक्ति बनाना होगा। तब जाकर हम ये काम कर सकते हैं व्यवस्था परिवर्तन का। और व्यवस्था परिवर्तन की पहली सीढ़ी राजीव भाई कहते थे कि सत्ता परिवर्तन ही होती है, और बिना सत्ता परिवर्तन के हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। और उस सत्ता परिवर्तन के लिए हमको एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बनना ही होगा। मुझे चाहे साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से इस शक्ति को हासिल करना हो, मैं करूँगा और निश्चित करूँगा। बस आप लोगों का मैं साथ चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बड़ी शक्ति बनने के लिए तैयार हो जाइए। और ये शक्ति केवल हमें फेसबुक और व्हाट्सएप पर नहीं चाहिए, ये हमें ज़मीन पे चाहिए कि हम जब ज़मीन पर एकत्रित हों तो ऐसा जन सैलाब उमड़े कि लोग कहें कि राजीववादियों का ये जन सैलाब इस देश को एक नई दिशा देने के लिए आया है, एक नई व्यवस्था देने आया है। आप देखते हो कि नेताओं की रैलियों में भीड़ होती है, वो भीड़ से अपने आप को अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो उनको वोट दें, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कौन तरीके के प्रलोभन देकर, और उसके बाद जब चुने जाते हैं तो उन्हीं को लूटते हैं। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम सब इस कार्य के लिए संकल्पित हों, एक व्रत लें। और निश्चित मानिए जब हम संगठित होंगे, एक भीड़ बनकर दिखेंगे, एक बड़ा समूह बनकर दिखेंगे, एक बड़ा जनसमूह, एक विशाल जनसमूह बनकर दिखेंगे, तो निश्चित मानिए कि ये देश भी देखेगा, ये भ्रष्ट भी लोग भी देखेंगे, और ये देश निश्चित हमारे साथ खड़ा होगा। उस दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं जिस दिशा में राजीव भाई बढ़े थे। राजीव भाई ने जिस दिशा के लिए व्रत लिया था, और शायद उन्होंने ये हजारों लाखों राजीववादी इसीलिए तैयार किए थे कि हम उनके व्रत को उनके जाने के बाद भी अधूरा न छोड़ें, उसको पूरा करके आगे बढ़ें। बंधुओं, मेरे इस संदेश को हृदय की गहराइयों से महसूस कर बड़ी गंभीरता से लें, और आज उनके जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर हम ये व्रत लें, हम संकल्पित हों कि हम उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी शक्ति के रूप में ज़मीन पर देखेंगे। उसके लिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि यदि आपको लगता है कि मैंने जो कहा वो सार्थक है, वही देश को दिशा दे सकता है, वही हम लोगों को राजीव भाई के कार्य को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा सकता है, तो हम सब एकजुट होने का व्रत लें। आप सबसे निवेदन है कि एक व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उस पर आपको अपना नाम, पता, सारा अपना पूरा विवरण लिखकर भेजना है, और ये व्रत लेते हुए भेजना है कि हम तन मन धन से राजीव भाई के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ज़मीनी स्तर पर एक बड़ी शक्ति के रूप में जहां हमको बुलाया जाएगा, हम आने को तैयार होंगे। और राजीव भाई के कार्य को पूरा करने के लिए हम पूरी तरीके से, पूरी शक्ति के साथ इस अभियान में लगेंगे। पुनः एक बार राजीव भाई को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, हम सब ये संकल्प लेते हुए कि राजीव भाई के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक बड़ी शक्ति बनेंगे, और ये शक्ति ज़मीन पर दिखेगी, क्योंकि भीड़ तंत्र, मैं फिर बोल रहा हूँ कि भीड़ तंत्र बहुत ज़रूरी है इस लोकतंत्र की व्यवस्था परिवर्तन के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। राजीव भाई को सशक्त नमन।